कक्षा 10वीं विषय गणित, जिसमें हम आज नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय में कुल आवंटित अंक 5 हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के अर्थात 2 प्रश्न आना है। हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो प्रकार हैं वह होते हैं सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सत्य और असत्य। परंतु प्रश्नों को आसानी से याद करने या समझने के लिए हम इनमें से किसी एक प्रकार से इस अध्याय के प्रश्न हल करेंगे, जिसे आज हम रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में देख रहे हैं। आइए, पहला प्रश्न, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसका आंसर होगा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न दूसरा, किसी वृत्त की छेदक रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो छेदक रेखा जो रहती है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न तीसरा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खालिस्तान होती हैं। तो वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं रहती हैं बराबर, समान या एक लंबाई की होती हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं बराबर। प्रश्न 4, एक वृत्त की अधिक से अधिक खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा 2। प्रश्न 5वां, किसी वृत्त में खालिस्तान स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न 6वां, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसका आंसर होगा लंब। प्रश्न 7वां, स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच बना कोण खालिस्तान है। यह प्रश्न 6वां का रूप है, परंतु इसमें हम माप लिखना चाहते हैं, तो लंब की जगह हम लिखेंगे 90 अंश। प्रश्न 8वां, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु खालिस्तान कहलाता है। अर्थात जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। प्रश्न 9वां, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है। तो इसका आंसर होगा समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रश्न 10वां, किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान होती है। तो वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास होती है। प्रश्न 11, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा खालिस्तान कहलाती है। तो यह भी, इसका भी आंसर होगा व्यास, अर्थात वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। प्रश्न 12, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खालिस्तान होती हैं। अर्थात यदि हम किसी व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचें तो वह समांतर होती हैं। प्रश्न 13, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 2, अर्थात हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं 2। प्रश्न 14, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि O की Q जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। इस प्रश्न को 1 नंबर में तो दिया है, साथ में यहाँ पर ये 3 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है, परंतु पुस्तक में यह 1 नंबर में है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे 1 नंबर में लिया है। तो आइए इसका हम पहले हल देखते हैं, फिर इसका हम आंसर लिखेंगे। यदि हम चित्र की सहायता से चित्र बनाएं तो OP जो होगी वृत्त की त्रिज्या, OQ का मान जो है 12 है, तो हमें PQ का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिज्या जो रहती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिभुज OPQ जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा, जहां पर कोण P जो है 90 अंश है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसके आधार पर यदि हम देखें तो कर्ण का मान 12, लंब का मान 5 और हमें PQ का मान ज्ञात करना है, जिसे हम लिख सकते हैं
12 का वर्ग धन बराबर 5 का वर्ग धन PQ का वर्ग। हम जानते हैं 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। यदि हम 25 का पक्षांतर करें तो हमें प्राप्त होगा 144 माइनस 25 बराबर PQ का वर्ग। यदि हम 144 में से 25 घटा दें तो प्राप्त होगा 119। PQ का वर्ग बराबर 119, तो PQ का मान होगा √119। तब इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा 119। इस प्रकार हमने इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं उन्हें देखा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के महत्वपूर्ण 1 अंक के जो प्रश्न होते हैं उन्हें देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।